सिगले बहन राम राम। मैं सुनील किसान फोक्स चैनल मुख्यमंत्री से सलाहकार राजकुमार जी शर्मा फार्म हाउस पर करावा था। आज हम आपको नौलगढ़ के विधायक व मुख्यमंत्री सलाहकार लोकप्रिय विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा के बंगले पे और जिस प्रकार से जो भीड़ दिखाई दे रही है, तो मंत्री साहब हम आपसे रूबरू होना चाहते हैं कि ये जनता धूप में भी देख रहे हैं, हम भी घंटे भर से, कि आखिर एक कैबिनेट के मंत्री के पास भी इतनी भीड़ नहीं मिलती है, लेकिन आपके पास जैसे महिलाओं की संख्या, नौजवानों की संख्या, हर स्टाफ, शिक्षा विभाग से भी लोग आ रहे हैं, वन विभाग से भी लोग आ रहे हैं। ये क्या कारण है कि जनता आपके प्रति इतना रुझान है? ये जनता का आशीर्वाद है, छत्तीस कौम का आशीर्वाद है, आप जैसे भाइयों का, युवा साथियों का स्नेह है। और कोशिश करता हूँ क्योंकि उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं हमसे, आम जनता को, और उन उम्मीदों पे खरा उतर सकूँ ऐसा मेरा पूरा प्रयास रहता है। तो आज तो जन सुनवाई भी रखी है, सारे अधिकारी मौजूद हैं, तो पीने के पानी की समस्या से लेके सड़क संबंधित जो भी कोई मामले, रास्ते के विवाद हैं, वो भी चीज़ हम लोग कर रहे हैं। और फिर एक ये ट्रांसफ़र वाला भी खुल गया, तो उसके लिए भी लोग दूर दूर से आ रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि भाई जितना लोगों को एडजस्ट कर सके खाली पदों पे, उतनी कोशिश करेंगे। तो ये छत्तीस कौम का आशीर्वाद है, इनका स्नेह हमेशा है, और बाबा राम साहब की कृपा है कि आम जनता का स्नेह हमेशा मुझे मिलता है। 3 बार आप लोग हैट्रिक बना चुके हैं, क्या इस बार आप 15 से फिर हैट्रिक को पार करके दोबारा भी ये जनता, जैसे आपके जनादेश से पता लग रहा है कि शायद राजस्थान में इस बार रिकॉर्ड तोड़, या ऐसा आपका क्या मायना रखता है? देखो, ये लोकतंत्र है, जनता जनार्दन है, जनता के ऊपर, आम जनता पे सब कुछ डिपेंड करता है। और इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि मेरी नवलगढ़ की जनता, नवलगढ़ के 36 कौम के लोग काम को और सेवा को आशीर्वाद देते हैं, हर चीज़ से ऊपर उठकर, पार्टी से, जाति से, सबसे ऊपर उठकर, और काम को और सेवा को वो महत्व देते हैं। मेरी हमेशा पीठ थपथपाते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं आम जनता को, जिनको ज़रूरत है, वो सारी की सारी चीज़ें उनको उपलब्ध कराऊँ। और आज मुझे कहते हुए खुशी है कि जिला अस्पताल में कल कम से कम 2 करोड़ रुपए की लागत से अलग अलग मशीनों का हम लोगों ने आज कल उद्घाटन किया। और जल्दी हम लोग एक नई हॉस्पिटल की बिल्डिंग का भी काम शुरू करने जा रहे हैं, मिलिट्री कैंटीन बनाने जा रहे हैं, शहीद स्मारक बनाने जा रहे हैं, बड़ा पार्क डेवलप करने जा रहे हैं। पेंशनर समाज भी हमारे यहाँ बहुत है, जिस प्रकार से सैनिक हैं वैसे पेंशनर समाज भी बहुत है, और मैं भी एक पेंशनर का ही बेटा हूँ। तो उनके लिए भी एक ऑफिस और लाइब्रेरी की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, इनकी सारी मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो 90% तो हम लोग उपलब्ध करा सकते हैं। 10% हैं जो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि चुनाव से पहले उन कार्यों को हम पूरा कर लेंगे। देखिए, कोरोना महामारी में भी साहब मेरी भी आपसे बात हुई थी, हालांकि मैं दूसरी विधानसभा का रहने वाला व्यक्ति हूं, लेकिन आपकी बात हुई थी। कोरोना में 12 बजे आप लोगों ने फ़ोन उठाया था, और एक बार एक ब्लड की, जहां एक दलित समाज की महिला थी, उसमें ब्लड दिलवाने का काम आपने ठीक रात को 12 बजे किया था, और मेरी खुद से बात हुई थी। तो ये आपकी कौन सी खासियत है कि आपके पीए ने नहीं फ़ोन उठाते हुए, आप एक सरकार के चुने हुए जनप्रतिनिधि, पूर्व मंत्री हो, आज सलाहकार, राज्य मंत्री, उसके बाद में भी आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। मैंने हर मंत्री के पास फ़ोन किया था, हर विधायक के पास फ़ोन किया था, लेकिन आपसी उस महामारी में, हो सकता है आज बात न हो, उस महामारी संकट काल के समय आप लोगों ने सीधा लोगों से बात कर लेते थे। डीपी भाई, वो कोविड जैसी महाबीमारी कभी नहीं आए, मानव जाति पर संकट आ गया था। मुझे आज भी याद है कि 20 दिन तो मैं सो भी नहीं पाया था, 24 घंटे इसी काम में लगे थे। और आप नवल नहीं है, लेकिन आप झुंझुनू ज़िले से, राजस्थान से, जहाँ कहीं से भी आया, और आप वो कार्यकर्ता हो जो बहुत लोगों की मदद करवाते हो। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि किसी व्यक्ति से, हमारे कार्यकर्ता के माध्यम से अगर ब्लड मिल जाता है और उसकी जान बच जाती है, तो मेरे से बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। कोविड के समय नवलगढ़ अस्पताल के अंदर 70 बेड हमने ऑक्सीजन से किए। ऑक्सीजन की कमी राजस्थान में कहीं भी आई हो, लेकिन नवलगढ़ में नहीं आनी थी। सूरत से मंगाना पड़ा हो, दिल्ली से मंगाने पड़े, ऑक्सीजन सिलेंडर हमने खूब मंगवाए, और बहुत लोगों की जान बची भी। और कुछ लोग हमको छोड़ के भी चले गए, जिसका आज तक हमें तकलीफ़ है। और उस समय हमने एक संकल्प लिया था कि कोई व्यक्ति भूखा उठेगा ज़रूर, हम भूखा सोने नहीं देंगे। हर उस ज़रूरतमंद घर तक हमने राशन पहुंचाया हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से। और वो मेरे कार्यकर्ता, प्रशासनिक अधिकारी, चिकित्सा विभाग के कर्मचारी, वो इतने ज़बरदस्त तरीके से काम किया कि लोग जब बाहर निकलने से डरते थे, एक दूसरे की शक्ल देखने से डरते थे, उस समय हमारे कार्यकर्ता अपनी जान में जोखिम में डाल के और हर उस परिवार के पास में खाना पहुँचाया, दवाइयाँ पहुँचाई। तो मैं कह रहा हूँ कि
आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरे कार्यकर्ताओं के दम पर हूँ। उनका बहुत स्नेह रहता है और उनके स्नेह की वजह से ही इतनी हिम्मत के साथ के अंदर आपको पता है कि हर 10-15 दिन के अंदर मैं जन सुनवाई करता हूँ। और जन सुनवाई के अंदर जितना हो सके सारे अधिकारियों के साथ मिलकर, हमारे अधिकारी भी सारे मेरी भावनाओं को समझते हैं कि आम जनता का कैसे काम करें, किस तरह से उनको रिलीफ दे सकें। तो ये आने वाले वक्त के अंदर भी इस गति को बढ़ाएंगे और चिकित्सा विभाग के अंदर काम करना, चिकित्सा के लिए काम करना, लोगों के मरीजों के लिए काम करना, आपको पता है मेरा सबसे बड़ा धर्म भी है और मेरा पसंद का कार्य भी है कि मुझे सड़क हो सकता है 2 दिन बाद बन जाए, लेकिन ब्लड जिसको अगर आवश्यकता आज की है तो उसको आज तुरंत मिलेगा, तभी हम उसकी जान बचा पाएंगे। तो इस व्यवस्था में हम लोग लगे हुए हैं सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर। सर अपने दरबार का ऊपर प्रेजेंट टाइम का माइन मैं 4 मिनट देख के आऊँ, क्लिप बना के ले आऊँ, कम से कम भी होगा तो 4 या 5 हज़ार का लमसम लोग बागे। तो सर मान्यता लागे को नहीं कि सब रूबरू हो जाओगा, फिर भी था सबसे रूबरू हो रहा हूँ सुबह 9 बजे से। अभी तो माँ से मैं कल से आया हूँ तो माँ से नहीं मिल पाया, इसलिए माँ रोटियाँ खातर जोर जोर से फ़ोन कर रही कि रोटी खा ले चुपचाप, ने मैं नीचे हूँ मासू चालियो भी कौन जाए। इसलिए मैं सबसे इजाज़त लेकर मासू मिलवान गयो, रोटी खाने खातर गयो, तो मासू भी मिले हो और माँ ना भी कह दियो कि माँ काफ़ी लोग आए है तो मासू मिल सो। तो 9 बजे से मैं बराबर मिल रहा हूँ और मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि व्यक्तिगत सबसे मिलूँ, व्यक्तिगत सबसे मिलूँ। लेकिन क्या कि अब सारा तेजानो ही बात ना, भीड़ कमा मेला कमाए, तो मेरी कोशिश है कि व्यक्तिगत ही मिलता हूँ। और मेरे से जब तक व्यक्तिगत नहीं मिले जब तक संतुष्ट भी कोई नहीं हुआ, कोई सो संतुष्ट भी कोई नहीं हुआ है। तो ये तो मेरे से ही मिलके संतुष्ट होते हैं और मैं भी इनसे मिलके संतुष्ट होता हूँ। जी सर, सही बात है, सच्चाई भी है यह चीज़। अच्छा, मैं चाह रहा था कि सारे व्यक्तिगत में बैठ जाता हूँ, आराम से तसल्ली से एक जना आ जाओ और मुझसे बातचीत करो। लेकिन क्या कि एक बुजुर्ग से आदमी वहाँ पग दबको जना भाग्यों में बारे हमको यार गड़बड़ करेंगे मामला, इसलिए मिलूंगा मैं, एक एक व्यक्ति से मिलूंगा। जी सर, बहुत बहुत